आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन ख़ास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पुलिस का काम होता है अमन और शांति कायम करना। जहां दंगे मचाए जाते हैं इसे रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बदमाश, गुंडों और माफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई करना। मगर आज वक्त बदल गया है, जहां इंसाफ के रखवाले और अलमबरदार इंसाफ का गला घोट कर दफन कर रहे हैं। माफिया और गुंडे खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और मासूम लोगों को, खासकर मुसलमानों को, जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है और सालों बाद बेकसूर कहकर इन्हें रिहा कर दिया जाता है। मैं इसलिए ये अल्फाज कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह 2 मार्च की सुबह को गुलबर्गा के अलन तालुके में पुलिस ने एक तरफा गिरफ्तारियां की और इसके बाद गुलबर्गा एसपी ईशा पंत का बयान आता है, हमने जो ये गिरफ्तारियां की है वो मुजरिमों की आइडेंटिटी के बुनियाद पर की है और कोई पुलिस की जानिब से दहशत नहीं फैलाई गई और जो कुछ किया गया है कानून के हिसाब से किया गया है। लेकिन नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट की टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अलन पहुंची तो पता ये चला कि वहां माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आम लोग और ख़वातीन में पुलिस की इल्लीगल एक्शन से दिलों में दहशत बैठी हुई है, क्योंकि रात के आखिरी पहर सुबह के 4 बजे अचानक घरों में ज़बरदस्ती घुसकर गिरफ्तारियां की गई। औरतों पर पुलिस वालों ने बदतमीजी की और गिरफ्तारियां ऐसी की गई कि नींद की हालत में जिस कपड़े में थे उसी में गिरफ्तारियां की गई। यहाँ तक कि नौजवानों को घर से पुलिस स्टेशन तक मारते हुए लेकर गए। घरों के दरवाजे, शीशों को तोड़ा गया। ग्राउंड रिपोर्टिंग से यह साफ पता चलता है कि पुलिस की जानिब से बर्बरियत की गई, मगर गुलबर्गा एसपी ईशा पंत ने यह बात मानने से इनकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडरान दफा 144 नाफिज होने के बावजूद एक बड़ी तादाद में जुलूस निकालते हैं, यहाँ तक कि दरगाह में जाकर पूजा की जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अब तक इन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। ये एक तरफा गिरफ्तारियां इंसाफ है या पावर का गलत इस्तेमाल है। जहां 167 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 मुस्लिम खवातीन भी शामिल है। मीडिया से बात करते हुए गुलबर्गा एसपी कहती हैं कि अलन में वायलेंस से आतंक का माहौल क्रिएट हुआ था, जहां पुलिस के गाड़ियों पर हमला किया गया, डीसी की गाड़ी को तोड़ा गया। मगर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मीडिया से बात करते हुए खुद गुलबर्गा डीसी ने कहा कि मेरी गाड़ी पर एक छोटा सा पत्थर गिरा था। मतलब यह है कि गुलबर्गा एसपी का बयान एक झूठ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गुलबर्गा एसपी बीजेपी लीडरान के दबाव में काम कर रही है। एसपी साहिबा ने एक और बात कही कि हजारों की तादाद में पत्थर जमा किए गए थे। तो सवाल यह है कि वो हजारों की तादाद के पत्थर कहाँ मौजूद है। अगर हम बात करें कर्नाटक के शिमोगा की, जहां बजरंग दल के एक मेंबर हर्षा के कत्ल को कम्युनल रंग देकर मुसलमानों के घरों पर पथराव किया गया, जहां कई लोग जख्मी हुए और तकरीबन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, इन पर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर दूसरी तरफ अलन तालुके में जहां दरगाह हजरत लालडे मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में शिवलिंग मौजूद होने का दावा किया जाता है और शिवरात्रि के मौके पर बीजेपी लीडरान और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से जुलूस निकाला जाता है और माहौल को ख़राब किया जाता है, मगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि पुलिस हुकूमत के दबाव में ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। इंसाफ का तकाजा यह है कि जहां गैर इंसानी और गैर अखलाकी तौर पर खवातीन, बच्चों समेत बुजुर्गों पर तशद्दुद किया गया है, इन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो। इसी तरह इस फिरका वाराना तसादुम के जिम्मेदार बीजेपी लीडर और हिंदुत्व तंजीमों के लीडरों और कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बेगुनाह मुसलमानों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को फौरन रिहा किया जाए। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए मिल्ली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट।